नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, या कहें अमेरिका से खेल चल रहा है दुनिया भर में, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ट्रंप को एक खिलौना मिल गया है, उसका नाम है टैरिफ, और वो रोज उसे घुमा रहे हैं और किसी ना किसी देश पर टैरिफ ठोक रहे हैं। लेकिन इन दिनों तो चीन पर वो ज्यादा इस खिलौने को घुमा रहे हैं। आपको याद होगा कि 34% टैरिफ उन्होंने चीन पर लगाया, चीन ने बदले में 34% टैरिफ लगा दिया। तो भैया ट्रंप जो है वो भन उठे। उसके बाद ट्रंप ने कहा तू हमसे पंगा लोगे, हमसे छेड़छाड़ करोगे, लो टैरिफ। उन्होंने टैरिफ को बढ़ाया और 50% जो टैरिफ धमकी दी थी लगाने की, उसे ठोक भी दिया। यानी कि चीन पर जो टैरिफ है वो बढ़ के 104% हो जाता है। अब चीन की तरफ से कहा गया कि हम भी इस लड़ाई को अंत तक लड़ने के तैयार हैं, हमारे पास भी संसाधन भरपूर है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, मार्केट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए टैरिफ, हम भी लड़ने को तैयार है। चीन फैसला करता है एक दिन बाद, चीन भी जो है उस 34% टैरिफ को बढ़ाकर 84% टैरिफ कर देता है अमेरिका पर। अब ट्रंप की ईगो पर इस बात को लग जाती है कि चीन इतना बड़ा हो गया जो हमसे पंगा लेगा, तो वो ऐलान करते हैं कि भैया 125% टैरिफ अब आपको झेलना होगा देर रात, यानी कि भारतीय समय अनुसार यह देर रात कल उन्होंने ऐलान किया। लेकिन इसके साथ ट्रंप ने एक और ऐलान किया कि चीन के अलावा बाकी देश जिन पर टैरिफ लगाया गया है, जिनमें भारत भी शामिल है, उन पर जो टैरिफ लगाया गया है वो 90 दिनों के लिए होल्ड किया जाता है, ताकि बातचीत जो है इस पर हो सके। अब ट्रंप क्या करना चाहते हैं, और जो मैंने खिलौने वाली बात कही कि वो सिर्फ खिलौना ही समझ के खेल रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या? निपुण जी मेरे साथ है। निपुण जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा। टैरिफ एक खिलौना मान लिया गया है, लेकिन बात यह है कि इस टैरिफ नामक खिलौने से फायदा किसको हो रहा है और अमेरिका वाकई में ऐसा कर क्यों रहा है। कल शाम में डोनाल्ड ट्रंप ने, जो एक्स सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर एक पोस्ट की, और पोस्ट क्या कहा कि इट्स द राइट टाइम टू परचेज द शेयर, कि आप खूब ज्यादा क्या करें, बायर करें, शेयर्स को बायर करें। और 3 घंटे बाद उन्होंने ये कहा कि मैं 70 देशों पर सभी के साथ टैरिफ क्या कर रहा हूं, रिड्यूस कर रहा हूं। भारत पर भी 26% टैरिफ थे, वो घटाकर 10% कर दिए, सब पर 70 देशों पर उन्होंने कम कर दिए। लेकिन चीन के ऊपर 125 कर दिए। अब देखिएगा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट ये हुआ कि जो शेयर मार्केट घाटे में आपका नीचे जा रही थी, वो तत्काल उसमें कई देशों में उछालो, भारत की भी शेयर मार्केट अब के ऊपर गई। परिणाम ये निकला कि अमेरिकन ने खूब सारे शेयर खरीदे, और कई के मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में अमेरिका के जो लोग हैं, उन्होंने कईयों ने डाला है कि हमने $50 करोड़ कमा लिए कल रात में, हमने इतने कमा लिए, हमने इतने कमा लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यही तो मैं चाहता था कि अमेरिकन की कमाई। आप सोचिए कितना बड़ा गेम। हाँ, अमेरिका में उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कितना बड़ा गेम किया कि वहां के लोग जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप को विलन मान रहे थे, आज वहां पर उनको कई लोगों की कमाई करा दी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो मैंने आपकी कितनी कमाई करा दी। ये तो आपने देखा कि एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बड़ा गेम किया, इस खिलौने से उन्होंने अमेरिकन को पैसा कमवा दिया। अब चीन के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, देखिए 3 दिन पहले बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं चीन को इतना नुकसान पहुंचा दूंगा, इतना नुकसान पहुंचा दूंगा, जो उसका डिफेंस बजट है वो मैं उसका घटा के 50% बढ़ा दूंगा। और जब वो घाटा होगा, डिफेंस बजट जब कम होगा, और देखिए बात क्या है चेतन जी, हमेशा याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में इकोनॉमी मैटर करती है, लेकिन इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करता है स्ट्रैटेजिक पोजीशन, आपकी स्टैटिक कंडीशन। बिल्कुल। ऐसी चीन का डिफेंस बजट कम होगा तो ऑटोमेटिकली ईरान को जो चीन की मदद हेल्प है वो कम होगी, अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को दबाएगा। अब जो चीन लगातार ताइवान को हुड़के देता है, जो चीन हमेशा भारत पर प्रेशर बनाने का प्रयास करता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तमाम जगह जो चीन करता है, वो सब ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो ये सोची समझी। एलन मस्क कितना बड़ा फैक्टर है सर इसमें ट्रंप की सोच के पीछे? कि हालांकि एलन मस्क नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि आपने क्या टैरिफ गेम खेल रखा है, टेस्ला की तो मार्केट जो है वो बिगड़ गई और एलन मस्क को नुकसान बहुत हुआ। एक तरफ से ये भी जो व्यापार सलाहकार हैं ट्रंप के, उन्होंने इस बात को कहा था कि भैया जो टेस्ला है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, वो सिर्फ जोड़ तोड़ करती है कार में,
जब इसके बाद एलन मस्क और ज्यादा बिगड़ गए और भयंकर तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसा आप बेतुका जो बयान है वो दिया जा रहा है। यानी कि अंदर खाने ही वो गेम जो है वो खेलती हुई नजर आई थी। ट्रंप के दिमाग में ये टैरिफ वाली जो गेम है, क्या ये असल में खेल था अमेरिकन को बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, या फिर नासमझी का ये नतीजा है? क्या क्या ये था? क्योंकि एलन मस्क कुछ और कह रहे हैं, क्या ये आपसी तालमेल नहीं हुआ था? देखिए, बहुत सी बातें क्या होती है चेतन जी, जो हमें दिखता है रियलिटी में वो होता नहीं है। हाँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जैसे उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की, यानी कि एकदम अगर टैरिफ बढ़ाया तो आपके शेयर क्या डाउन हुए, बिल्कुल। उन्होंने अपने अमेरिकन को खरीदवाया और जैसी घोषणा की वो आपका क्या हुआ, शेयर मार्केट आपका अप गया, अमेरिकन से पैसा कमा लिया। हाँ। तो इसको आप क्या कहेंगे? दैट इज अ स्ट्रेटजी। हम्म। तो ये तो आप स्ट्रेटजी बोले। अब रही बात एलन मस्क की, देखिए होता क्या है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, मान लो टैरिफ इम्पोज किया, तब भी कोई काम किया, तो कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो हम लोग सोच नहीं पाते कि ऐसा हो सकता है, वो करने के बाद पता चलता है। हुआ ये कि एलन मस्क की जो टेस्ला की जो डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह सब जगह, वो तत्काल क्या होगी, एकदम डाउन चली गई। और ये तो पहले सलमान लगा रहे थे। भाई जाहिर सी बात है, जैसे आपकी शेयर मार्केट कम होगी तो निवेशक है बाजार में, वो अपने पैसे को क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, होल्ड कर देगा। क्यों कर देगा होल्ड? उसे लेके तो मंदी आने वाली है, और जब मंदी आने वाली है तो वो अपने पैसे को बचाएगा। भाई मेरे अड़ी बीच में पैसा काम आएगा। और भाई टेस्ला की गाड़ी है, कोई भी गाड़ी, भाई गाड़ी कहीं भी बात, मेरे पास आज एक गाड़ी है, मैं बड़ी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि गाड़ी के रेट बढ़ गए मंदी की वजह से। हाँ। तो मैं अपनी गाड़ी खरीदने का प्लान क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, यार भी रुक जाओ, होल्ड कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एलन मस्क को सीधा सीधा लॉस हो रहा था, घाटा हो रहा था। तो वहां पर एलन मस्क भी थी, लेकिन मैं अभी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में किसी प्रकार का विवाद होने वाला है, झगड़ा होने वाला है। ठीक है, वो एक आपकी आपने कोई पॉलिसी अपनाई, हमारे यहाँ भी होगा, परिवार में लोग कोई काम करते हैं तो होता है कि भाई कोई बात अगर पॉजिटिव आ गई तो सब लोग बल्ले बल्ले, नेगेटिव हो गए तो इसमें टिपा पोते करने तेरे से कोई वाली कहानी थी। तो मैं इसको बड़ा बहुत हाई में मान रहा हूँ, क्योंकि चीजें बहुत सारी धीरे धीरे आपके क्या सामने आएंगी। बात अभी जो प्रथम दृष्टया मुझे लग रहा है वो अमेरिकन ने कमाई की, चीन के ऊपर कंट्रोल करने का 125% टैरिफ का मतलब ये हुआ कि अब चीन के प्रोडक्ट अमेरिका में जाएंगे तो बहुत महंगे बिकेंगे। अब यहाँ पर क्या मैं मान रहा हूँ, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया। इंडिया को ये करना चाहिए, भारत सरकार को, कि अपनी सारी कंपनियों के ऊपर जो टैरिफ है, जो फैसिलिटीज वो बढ़ा देनी चाहिए, ताकि क्या हो, हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिकन के मार्केट में चले जाए। 10% टैरिफ हो गया है, वेरी गुड। लेकिन इसका एक मुझे पैटर्न दिख रहा है कि चीन अमेरिका का मुकाबला करने के लिए क्या करेगा, और देशों के अंदर, क्योंकि चीन का वहां पे व्यापार बंद हो जाएगा वजह से, तो चीन क्या करेगा, सस्ते में हमारे देशों में सामान भेजना शुरू करेगा, डंपिंग करेगा। वो मार्केट कंपनियों से बात करेगा, भाई तुमको हम कार बेचते, तुमको ये सामान बेचते थे, हम 100 रुपए का बेचते थे, लेकिन अब हम तुमको 50 का बेच रहे हैं। और इंडिया को भी तो साथ लाने की वो भरपूर कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से, चाहे वो उसके एम्बेसडर हों या फिर तमाम उसके प्रवक्ता हों, वो किस तरीके से, अगर आप उनका सोशल मीडिया हैंडल्स खंगालेंगे तो भारत के प्रति जो जीडीपी के प्रति जो सोच है वो दिखाई दे रही है। वो चीन जो किसी को भी अपने ऊपर आगे देना नहीं चाहता, उनके एम्बेसडर, उनके प्रवक्ता भारत की जीडीपी को लेकर बड़े खुश नजर आते हैं कि भारत की जीडीपी देखिए कितनी बढ़ रही है। देखो नथिंग इज द परमानेंट इन द इंटरनेशनल रिलेशन। वो अपने बेनिफिट को देख रहे हैं, इसलिए हमारे से जुड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो 90 दिन का क्लोज हमें मिला है, ये बहुत अच्छा क्लोज है। इसको भारत को पूरा लाभ उठाना चाहिए। चीन सस्ते में हमें सामान देगा, हमको लेना चाहिए बगैर किसी लग लपेट के, और अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा हमको एक्सपोर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि चीन की मार्केट। तो सर एक बात और इसमें समझनी है कि जो देश डील करेंगे उनके लिए टैरिफ 10% रहेगा, इस बात को ट्रंप ने कहा है। 75 देशों की बात की है और उनके प्रतिनिधियों को अमेरिका मिलने बुलाया है। ये क्या यही खबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें भारत भी शामिल है। बिल्कुल, भारत भी शामिल। यानी कि जो डील करेगा उस पर 10% टैरिफ होगा। हाँ, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया। हमें अपना लेना चाहिए। तो आज कह रहा है कि उसको, लेकिन इसके मुकाबले फिर ट्रंप ये भी तो कहेंगे कि हम 10% लगा रहे हैं, तो आपने जो 52% लगाया भैया उसे अब धीरे धीरे कम कर दीजिए, क्योंकि वो तो इस बात को ही कहते आ रहे हैं। देखिए, अभी अमेरिका के साथ हमारी पहले से डायलॉग चल रहे थे। हाँ, अभी उन्होंने रात घोषणा करी है। हाँ, भारत सरकार की ओर से रिएक्शंस होंगे, ठीक है ना।
लेकिन आप देखिए भारत ने बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत बहुत साइलेंटली काम किया, हम्म। बहुत हंगामा नहीं किया, हम्म। संबंधों खराब नहीं किया कि तुमने हम पर लगाया हम तुम पे लगाएंगे, बिल्कुल। पैनिक हो गया। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि चाइना पैनिक हो गया है, तो हमने वो तो नहीं किया ना। और हम्म। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत बेनिफिट भारत को होने वाला है। मैं इसको अभी बहुत ही बेनिफिट के दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि भारत के लिए टाइम अच्छा है। और अभी ये भी है, डोनाल्ड ट्रंप की योजना ये भी है कि अगर अमेरिका में आपके कंपनीज नहीं आती हैं तो अमेरिका की छोड़कर भारत की ओर चले जाएं, लेकिन चीन ना जाए। हम्म। और ऑटोमेटिकली किसी भी देश को अगर आपको चीन में से टैरिफ आपके इम्पोज होंगे तो कोई भी देश चीन में जाके कमा नहीं पाएगा, हम्म। कोई भी इन्वेस्टर। तो दैट इज द टाइम फॉर अस। मैं तो एकदम सिंपल एक बता, नेशनल इंटरेस्ट यानी कि पहले अपना हित, बाकी चीजें सबकी, बिल्कुल। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हाँ। तो वो आज आप उस नजर से आप देखिए, अमेरिका ने अपना बेनिफिट उठाया, चीन अपने बिल्कुल। बेनिफिट में लगा हुआ है, भारत को अपने बेनिफिट पर सोचना चाहिए। बाकी बिल्कुल। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत स्थायी तो नहीं है, उन्होंने कहा अभी 90 दिन रात में कह दिए, हम्म। 90 दिन अब कल को कह आज रात को क्या रहे करते हैं कुछ नहीं पता। हाँ मैं तो ऐसे ही बोल दिया था और आज थोड़ा ज्यादा हो गई थी। हाँ, आज रात को क्या करते हैं कुछ नहीं पता, सही बात। कुछ नहीं ठीक पता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। हालांकि ट्रंप का जो दिमाग है वो तो सबके सामने आ ही गया है, और देखना होगा कि चीन से जो ये लड़ाई है वो कहां तक जारी रहती है। अब चीन इसकी क्या प्रतिक्रिया देता है। हालांकि उसने प्रतिक्रिया इससे पहले तो दी थी, लेकिन उसके बदले 125% टैरिफ जो ठोका गया और 75 देशों को मिलने के लिए बुला लिया गया है चीन के अलावा, और कहा गया कि जो मिलने आएगा, जो डील करेगा, उससे 10% हो जाएगा, या हमसे पंगा मत लो, हमारे नीचे दब के रहो। यही एक सीधा साधा संदेश जो है वो ट्रंप देना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।